हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज से 2 महीने पहले मैंने हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर सिर्फ आज तक एक ही वीडियो बनाया, वो बनाया था। एंड उस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोली थी, वो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एंड जब आप इस वाइट पेपर को देखेंगे तो इस वाइट पेपर में से अब वो जो टोकन मैट्रिक्स थी वो इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये है कि टोकन मैट्रिक्स को वो काफी हद तक यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 10 बिलियन जो था शायद अब वो 10 बिलियन नहीं रहेगा और उसकी जगह कुछ और होगा, और हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर जो पूरे स्लॉट्स भी दिख रहे हैं वो भी चेंज हो जाए। इनिशियल वाइट पेपर कई बार एक्सचेंजेस को इसलिए इंट्रोड्यूस होते हैं ताकि वो लिस्टिंग के टाइम पे चीज़ों को कंसिडर कर दे, लेकिन जब फाइनली लिस्टिंग होने वाली है एट टाइम्स वो चेंज भी कर देते हैं, स्पेशली अगर इतना मास अटेंशन जो है किसी गेम को यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अब यहीं पर नेक्स्ट मूवी में हम बात करते हैं कि अगर हम इस टोकन की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या अच्छी अर्निंग इसके अंदर हो सकती है इस गेम के अंदर या फिर नहीं हो सकती। तो जब यहाँ पर अर्निंग की बात आती है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज पहले आती है और जो ट्रेंड सेट करती है ना, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन बाद में जो चीजें फॉलो करती है उसके अंदर क्योंकि लोगों का और ज्यादा अटेंशन आ जाता है तो वहां पर अर्निंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम जाती है। जैसे नॉटकॉइन जब आया था, कुछ लोगों ने देखा उसको, कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ परफॉर्म करेगा, लेकिन जब वो परफॉर्म कर गया तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का एकदम से अटेंशन आ गया। वहाँ पर भी हैमस्टर कॉम्बैट और भी ऐसे बहुत सारे टैप शेक बहुत सारे कॉइन आ रहे करने के लिए, तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं कि हम भी यार $1000-2000 कमा लेंगे। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर पैसे कमाने की भी पॉसिबिलिटी जो हो जाती है कम हो जाती है, लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर हो जाती है। तो आज से 2 महीने पहले हमने ये बात बोली थी कि टोकन सप्लाई जो है हैमस्टर कॉम्बैट की वो चेंज हो सकती है। साथ में एयर ड्रॉप भी जब लोगों को मिलेगा वो काफ़ी कम होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस गेम को करंटली खेल रहे हैं। अब वहीं पर अगर हम देखेंगे, फाइनली यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट ने अनाउंसमेंट किया, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि अपनी टोकन सप्लाई जो है उसको 100 बिलियन पे वो चेंज करें, जो इनिशियली 10 बिलियन था। एंड साथ में अगर आप देखेंगे, उन्होंने बोला कि उनका गेम इतना पॉपुलर हुआ कि अराउंड 3 मिलियन यूजर्स जो है, पीपल जो है, लोग जो हैं, उन्होंने इस गेम को खेला, लेकिन उसमें से 26 मिलियन है जो क्वालिफाई यहाँ पर हुए हैं और 2.3 मिलियन है जिनको बैन कर दिया एज अ चीटर। अब यहाँ पर 26 मिलियन यूजर्स भी जो है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एयर ड्रॉप भी मिला है उसकी वैल्यू बहुत कम है। मतलब ऑन एन एवरेज जितना मेरे को आइडिया है, 1000 रुपये 2000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिले होंगे या उससे भी कम भी यहाँ पर लोगों को मिले होंगे। साथ में लोग जो है उनको यहाँ पर बैन भी कर दिया। तो कम्युनिटी हैप्पी नहीं है, जो पिछले 2 महीने से या पिछले 3-4 महीने से लगे हुए हैं हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर गेम खेलने के लिए, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड इन दी एंड उनको बदले में कुछ यहाँ पर नहीं मिला। या तो उनको बैन कर दिया गया है या फिर उनको एयर ड्रॉप भी जो मिला है लोगों को वो बहुत कम मिला है। लेकिन एयर ड्रॉप किनको ज़्यादा मिला है? यूट्यूबर्स को डेफिनेटली मिला है रेफरल के साथ। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कितना मिला है, क्या प्राइस यहाँ पर हो सकती है। अब यहीं पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें 2.3 मिलियन जो लोगों को बैन किया गया है, क्या ये फेयर है कि नहीं है? अब हैमस्टर कॉम्बैट का तो ये बोलना है कि लोग जो हैं वो चीट कर रहे थे। अब एक्चुअल में कर रहे थे नहीं कर रहे थे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने की है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को बैन यहाँ पर किया गया उनको बैन नहीं करना चाहिए, उनको अनबैन करना चाहिए। तो उससे आप आइडिया लीजिए, जब 26 मिलियन को क्वालिफाई किया है और उन्हीं को 500,000 रुपये के टोकन यहाँ पर मिले, तो अगर 2.3 मिलियन को भी अनबैन कर दिया और ऐड कर दिया, तो वो जिन 26 मिलियन को टोकन मिले उसकी वैल्यू इन दी एंड क्या रहेगी? या तो कम हो जाएगी या टोकन कम हो जाएंगे, राइट? तो उससे क्या फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई बड़ा एयर ड्रॉप यहाँ पर लोगों को करें। तो उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोकन मैट्रिक्स के बारे में, तो जैसे मैंने बात करी, देखिए किसी भी कॉइन को अगर आपको देखना है, उसकी प्राइस देखनी है, तो टोकन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसी अकॉर्डिंग इनिशियली इन्होंने 10 बिलियन यहाँ पर बोला था जब इन्होंने एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की बात स्टार्ट करी होगी। और होता क्या है कि ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एक्सचेंजेस से बात करते हैं कि भाई हमको लिस्टिंग करनी है, तो एक्सचेंजेस बात करते हैं और फिर बात करके सजेस्ट करते हैं कि आपकी टोकन मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए जो बेटर यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस भी पैसा कमाते हैं, प्रोजेक्ट वाले भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बहुत पुराना खेल है जो ज़्यादातर पुराने लोगों को यहाँ पर पता होगा, तो वो यहाँ पर होता है। इंडियन ने 10 बिलियन जो है इसको इंक्रीज़ करके उन्होंने कर दिया यहाँ पर 100 बिलियन, जिसमें से 60% जो इनिशियली आई थिंक ये देने वाले हैं, फिर इनके अलग सीजन आएंगे जहाँ पर और एयर ड्रॉप देंगे, राइट? अब वहीं पर अगर हम देखेंगे तो प्राइस वाइज देखते हैं क्या सिचुएशन थी। तो देखिए, पहले हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन लिस्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस ने प्री मार्केट में उसको लिस्ट कर दिया था क्योंकि भाई इतने सारे लोग उसको खेल रहे थे, इतनी बातें यहाँ पर हो रही थी। तो पहले तो 10 बिलियन की सप्लाई थी जो यहाँ पर चल रही थी कि भाई 10 बिलियन रहने वाली है, तो उसके बेसिस पे प्री मार्केट प्राइस $0.12 या $1.5 के अराउंड चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब सप्लाई चेंज हो गई 100 बिलियन, मतलब 10x से जो है सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो आइडली वैसे ये प्राइस जो थी 0.012 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी प्राइस जो है वो $0.09 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड करी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो दैट गिव्स एन आइडिया कि थोड़ा सा शायद प्राइस ओवर वैल्यूड यहाँ पर हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको टोकन को देखना है या उसकी वैल्यू आपको समझनी है, तो आपको पूरा मार्केट कैप देखना पड़ेगा टोकन का एंड कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल मार्केट कैप्स कि बिटकॉइन की कितनी, इथेरियम की कितनी है, बाकी टोकन्स की कितनी है। एंड वही कंपैरिजन जो यहाँ पर हम करेंगे, जिसके लिए इनिशियली अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में जब ये टोकन लिस्ट होगा तो कितनी सप्लाई मार्केट में आएगी। 100 बिलियन तो आने वाली नहीं है, तो हैमस्टर कॉम्बैट ने तो बताया नहीं है, लेकिन बाइनेंस जिस पे लॉन्च पूल हो रहा है उन्होंने ये बताया कि 64 मिलियन की इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर आने वाली है मार्केट में।
तो उसी के बेसिस पे अगर देखा जाए टोटल सप्लाई 100 बिलियन, इनिशियली फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पर 64 बिलियन के अराउंड, यहाँ पर मैंने एक राउंड नंबर ले लिया, बिलियन के अराउंड यहाँ पर सप्लाई आएगी। करंट प्राइस है $0.09। तो उसके बेसिस पे अभी करंटली हैमस्टर टोकन की मार्केट कैप बनती है $5.7 बिलियन। अब ये $5.7 बिलियन कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पे कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर का टोकन बन जाता है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखा जाए तो 5.7 बिलियन के अकॉर्डिंग मतलब ये शिबा इनू के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन टॉप 20 में ये टोकन आ जाता है। लेकिन यहीं पर अगर ये 0.09 से हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से क्या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो नीचे जाने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों मैं बोल रहा है ऐसा आपको? तो ये देखिए ऑलरेडी $0.09 पे ट्रेड करा है, मतलब ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे बेसिकली पहले ये सप्लाई चेंज करने से पहले ये कर रहे थे। तो उसी अकॉर्डिंग 10x नीचे होनी चाहिए थी आइडली अगर देखा जाए। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हैमस्टर कॉम्बैट की टोकन प्राइस हम ये मानते हैं लिस्टिंग के बाद $0.15, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि डबल यहाँ पर जाती है, डबल के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट कैप जो बन जाएगी हैमस्टर टोकन की वो बन जाएगी 10 बिलियन। इसका मतलब ये कि वो शिबा इनू और आवलान जो है उनको बेसिकली सरपास कर जाएगा या उसके आसपास यहाँ पर आ जाएगा, मतलब टॉप 13 कॉइन्स में या 11 कॉइन्स में जो है यहाँ पर टोकन आ जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस और ज़्यादा होती है, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर 2x हो जाती है, ये तो 1.5 आई थिंक हो गया यहाँ पर, या 2x हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट कैप जो है मतलब प्राइस जो है टोकन की वो $0.23 चली जाती है। तो मार्केट कैप बन जाएगी 15 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हैमस्टर कॉम्बैट जो एक सिर्फ टैप टू अर्न गेम है, वो जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है टॉन ब्लॉकचेन, वो टॉन ब्लॉकचेन को भी मार्केट कैप में यहाँ पर सरपास कर जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप। इनफैक्ट डॉज कॉइन के पास में यहाँ पर आ जाएगा हैमस्टर कॉम्बैट, अगर यहाँ पर $0.23 के अराउंड प्राइस चली जाती है। अब उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि भाई और ही बुलिश मूवमेंट हो जाए 0.46, तो 30 बिलियन की मार्केट कैप बन जाएगी। इसका मतलब ये कि जो एक टैप टू अर्न गेम है वो यहाँ पर XRP को भी सरपास कर जाएगा, मतलब उसके ऊपर से बिटकॉइन, इथीरियम, BNB, सोलाना ही बेसिकली यहाँ पर होंगे, XRP के पास आएगा। तो उससे यू विल गेट द आइडिया कि अपर ग्रोथ जो है अभी टोकन प्राइस के अकॉर्डिंग इतनी फीजिबल यहाँ पर नहीं है। आप खुद सोचिए, एंड स्पेशली अभी जिस तरह से पूरा सेंटिमेंट बन रहा है हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर, तो इसी कारण एक्चुअल प्राइस जो है लिस्टिंग के बाद उसमें करेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आइडली बेटर ये रहेगा लिस्टिंग के बाद अगर बाइंग के अकॉर्डिंग आपको कुछ देखना है तो 0.0151218 ये वाला प्राइस हो सकता है। लेकिन अभी आई एम जस्ट सेइंग, इस पर कोट मत कर लेना मेरे को, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम, ये तो मैंने आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात कर ली, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, ये कॉइन्स तो टैप टू अर्न नहीं है, अब हैमस्टर कॉम्बैट तो टैप टू अर्न है, और इनका कॉन्सेप्ट वही है जो इन्होंने नॉट कॉइन से कॉपी किया था बेसिकली, क्योंकि नॉट कॉइन काफ़ी एकदम से उसने अच्छा रिटर्न दिया था। उसने $1-2 लोगों को यहाँ पर दिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग खेल नहीं रहे थे जितना हैमस्टर कॉम्बैट में पूरी दुनिया यहाँ पर बात कर रही है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नॉट कॉइन की भी जो सप्लाई है वो 100 बिलियन की यहाँ पर थी, एंड करंटली 100 बिलियन ही मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट में सिर्फ 64 बिलियन जो सप्लाई है वो मार्केट में आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आइडली अगर प्राइस कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो मतलब ये आइडल प्राइस वैसे होनी चाहिए, अगर नॉट कॉइन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये या फिर 0.02 ये एक आइडल प्राइस होती है। लेकिन अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड यहाँ पर ही चल रही है, राइट। तो करंटली अभी ये एक स्टेटस है जो मतलब एक ये टोकन मैट्रिक्स के बारे में आपसे मैं चीज़ यहाँ पर शेयर करना था कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पर ये पूरा जो हैमस्टर कॉम्बैट का पूरा ये सागा या ड्रामा हुआ है, इसमें गलती किसकी है? तो अगर देखा जाए सबसे पहले हम बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट की। तो हैमस्टर कॉम्बैट की डेफिनेटली गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से यूज़र को बेसिकली फार्म करने की कोशिश करी। लोग यहाँ पर गेम को खेल रहे थे, लेकिन जब खेल रहे थे तो वो यहाँ पर उनके लिए अलग अलग सिस्टम लेके आ रहे थे। जैसे मतलब उन्होंने 300 मिलियन प्लेयर्स खेल रहे थे, इतने तो नॉट कॉइन में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लॉइट ज़रूर किया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे रोज़ वीडियोस पोस्ट करने चालू करे, जहाँ पर 10 ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो यूट्यूब का रेवेन्यू भी जो है अच्छा खासा था, मतलब उनके लिए पर वीडियो जो वो यहाँ पर अर्न कर रहे थे। साथ में उनके टेलीग्राम के ऊपर भी आज के डेट में अर्निंग होती है, तो वहाँ से भी वो अर्न कर रहे थे। ट्विटर के ऊपर भी से अर्न कर रहे थे, तो वो अर्न तो कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन वही रेवेन्यू यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू है, छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं है, जिस तरह के उनके व्यूज़ यहाँ पर आ रहे थे। साथ में अगर आप देखेंगे उन्होंने यूजर्स के लिए बार बार कंडीशन चेंज करी कि कभी आपको टैप करना है, कभी आपको कीज अर्न करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ऐसे बार बार वो चेंज करते रहे कि ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। लेकिन इन दी एंड हुआ क्या? उन्होंने यहाँ पर जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया ऑन द बेसिस ऑफ किसने कितने रेफरल यहाँ पर लेके आए, और वो रेफरल की बाजी कौन मार गया यहाँ पर? यूट्यूबर्स, जो यहाँ पर हैमस्टर कॉइन को
हैमस्टर कॉम्बैट को यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखेंगे हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से गलती ज़रूर है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए, लेकिन एंड में जो डिलीवर है वो अलग किया। और ये एक और केस बन गया कि कैसे यहाँ पर ये बड़े इंडियन बेवकूफ़ देखो यूज़र ही बनता है। हैमस्टर कॉम्बैट ने भी वो चीज़ यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की। क्या यूट्यूबर्स की यहाँ पर गलती है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उनके अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स आए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो उनके कंटेंट बनाने का मतलब क्या होगा? क्योंकि जब भी आज की डेट में कंटेंट बनाते हैं तो बहुत टाइम, मतलब पैसे लगते हैं। मेरे हर वीडियो बनाने के एक प्राइस होती है, वैसे मैं बनाता हूँ तो वो चाहते हैं कि उनका भी अच्छा कंटेंट लोग देखें, उसको अप्रिशिएट यहाँ पर करें। लेकिन चक्कर ये है कि लोग जो थे हैमस्टर कॉम्बैट के चक्कर में पागल, क्योंकि पैसे जो है आसानी से यहाँ पर कमाने। लेकिन तो इसी कारण से यूट्यूबर्स ने वीडियो तो बनाए, लेकिन गलती उन्होंने क्या करी? वीडियो बनाए कोई बात नहीं, उन्होंने जो ख्वाब दिखाए, उन्होंने जो ये बोला कि भाई आप लाखों रुपए जो यहाँ पर कमा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये ख्वाब है जिसने ये हैमस्टर कॉम्बैट की सिचुएशन को और एम्पलीफाई कर दिया। इतने सारे लोगों का और अटेंशन आ गया। कुछ लोगों ने मेरे को वीडियोस भेजे टिकटॉक के अंदर, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली टिकटॉक के वीडियोस भी भेजे कि लोग जा रहे हैं हैमस्टर कॉम्बैट दिखा के बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, मतलब ऐसे शो कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। अब वो यूट्यूबर्स के लिए फिर भी सही हो सकता है कि वो जाके कर सकते हैं, यूजर्स के लिए तो आई डोंट थिंक यहाँ पर सही हो। तो फॉल्स प्रोमिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कम्युनिटी को उनने यहाँ पर मिसलीड किया। इस कारण देखिए ये भी बात समझने की है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जो आते हैं उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, वो कोशिश करें किस तरह से अर्न कर पाएं। और जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाखों पैसे आप कमा लोगे, तो कहीं ना कहीं बिलीव कर लेते हैं। और उसी बिलीव के चक्कर में इंडियन होता क्या है कि वो अपना टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं और इंडियन दे एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड। इसी कारण से आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अनहैप्पी हैं इन सारी चीज़ों के कारण। अगर कोई भी एक सेंसिबल यूट्यूबर है, वो इतने टाइम से अगर कंटेंट बना रहा है, तो उसको टोकन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आई डोंट नो व्हाई दे आर मेकिंग वीडियोस। क्योंकि अगर टोकन मैट्रिक्स को कोई भी देखता और यूजर्स से कंपेयर करता तो ये आइडिया पहले से ही मिल जाता कि ये टोकन का एयर ड्रॉप इतना बड़ा होगा नहीं या इतना उसमें रिटर्न आएगा नहीं। लेकिन इन दी एंड यूट्यूबर्स मेड वीडियोस, फेक प्रोमिसेस। देखिए पैसे कमाए वो बुरी बात नहीं है, लेकिन फेक प्रोमिसेस सही यहाँ पर नहीं है। और वही इन यूट्यूबर्स ने यहाँ पर करे 2 महीने तक, जहाँ पर अगर आप देखेंगे यूट्यूब के उनके व्यूज़ भी काफ़ी बड़े, टेलीग्राम पे भी लोग बहुत आए और ट्विटर पे भी, तो उससे अच्छी खासी अर्निंग जो है यूट्यूबर्स की हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, अगर यहाँ पर रेफरल से यूट्यूबर ने 1 लाख के करीब कमाए होंगे टोकन या 2 लाख के करीब, तो उनके यहाँ पर आप 10 से 20 हज़ार डॉलर वर्थ ऑफ टोकन मान लीजिए कि उनकी कमाई हुई है। ये ऑन टॉप ऑफ यूट्यूब अर्निंग, टेलीग्राम अर्निंग वो तो और ज़्यादा होगी यहाँ पर, ऑन टॉप ऑफ दैट ये है। तो उस अकॉर्डिंग आप ये मान लीजिए कि अगर यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं और एन एवरेज 100,000 व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तो महीने के कम से कम, रोज वीडियोस डाल रहे हैं तो महीने के कम से कम 5-6 लाख रुपए वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। साथ में टेलीग्राम के ऊपर भी कम से कम वो 1 से 1,500 डॉलर जो है वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं एक महीने के अंदर। और साथ में अगर आप देखेंगे हैमस्टर कॉम्बैट का जो रेफरल है वो भी आप 10 से 20 हज़ार मान सकते हैं, अगर उनके 1 लाख से 2 लाख यहाँ पर जो रेफरल हैं वो यहाँ पर है। अब आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट व्हाट इज रॉन्ग इज, देखिए यूट्यूबर के लिए इंपॉर्टेंट है व्यूज़ लाना, सारी चीज़ें करना और अर्न करें, मेहनत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन गलत वादे करके, ये मेन प्रॉब्लम है। लोगों को झुलसा के किसी तरह से मैनिपुलेट करके, वो यहाँ पर सही नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रिप्टो कम्युनिटी की कि ये चीज़ कभी फिक्स होती नहीं है। मैं तो इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, होता हर बार ऐसा ही है, लोग गिरते हैं, कंप्लेन करते हैं, वापस उठते हैं, लेकिन फिर उसी चीज़ में वापस फंस जाते हैं और वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। होपफुली कहीं ना कहीं चेंज हुई है। मेरा काम है बोलना, 100 में से 2 लोग भी अगर सुन लें तो होपफुली कुछ मैं चेंज यहाँ पर लेके आ पाऊँ। तो इसी कारण से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब अर्निंग की भी बात करेंगे, तो जैसे मैंने बात करा हैमस्टर कॉम्बैट मेड गुड अर्निंग। जैसे उन्होंने यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज उनके 10 to 15 मिलियन जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप देखोगे 10 मिलियन व्यूज़ आपके एक वीडियो यूट्यूब के वीडियो पे आते हैं, तो आप 25 से 300,000 डॉलर्स के अराउंड यहाँ पर जो है कमा सकते हो। आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज वो 20 से 30 हज़ार डॉलर्स के आसपास यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वो इंडिया की कंपनी नहीं, इंडिया में थोड़ा कम पे मिलता है लोगों को, तो उस अकॉर्डिंग। सो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर। एंड खुद आप देख सकते हो हैमस्टर कॉम्बैट, मतलब अभी आज की डेट में, मतलब कंट्री रैंक देखोगे आप, बेसिकली पीपल रैंक देखोगे, जो भी है सब्सक्राइबर रैंक देखोगे, 124th नंबर पे आते हैं। सो यू कैन सी है राइट, दिस कैन गिव यू एन आइडिया। एंड यहीं पे यूट्यूबर्स की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर वो 1 लाख व्यूज़ उनके हर वीडियोज़ पे आ रहे हैं, तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि हर मंथ में वो कितने कमा सकते हैं। मतलब आप 4 से 5 हज़ार डॉलर जो है वो आप मान लीजिए सिर्फ व्यूज़ से यहाँ पर वो आराम से कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर ही चीज़ हुई है। एंड यहीं पर मतलब आई वॉन्ट टू कम टू दिस पॉइंट है ना। देखिए क्रिप्टो में आई अंडरस्टैंड, आप सीख सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नॉलेज इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर आपके पास नॉलेज होती ना, तो देखिए आप ये आइडेंटिफाई कर पाते कि हैमस्टर कॉम्बैट में आपको शायद इतना रिटर्न नहीं मिलेगा।
अगर आपके पास नॉलेज होती, आप एक्चुअल ऐसे एयर ड्रॉप से फोकस कर सकते थे जहां पर कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि खुद देखिए कोई नया प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया खेल रही है, तो पूरी दुनिया कैसे अमीर हो जाएगी, कैसे उनको इतने पैसे देंगे, ये नहीं देंगे, राइट। अगर वहीं पर नॉट कॉइन का एग्जाम्पल देख लीजिए, गेम आया था, ज़्यादातर लोगों ने खेला नहीं, लोगों को पता भी था लेकिन उनको लगा कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने $1000-2000 का यहाँ पर गिव अवे की, मतलब एयर ड्रॉप लोगों को किया। लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट तो पूरी दुनिया खेल रही थी, मतलब ऐसे कम लोग होंगे जो नहीं खेल रहे होंगे, पूरी दुनिया बात कर रही थी, ऐसे कम यूट्यूबर्स होंगे जो उसके बारे में वीडियो नहीं बना रहे थे, तो कैसे वहाँ पर इतना बड़ा एयर ड्रॉप मिल जाएगा, ये खुद समझने की बात है, राइट। इसी कारण से थोड़ा बुरा भी ये लगता है जिस तरह से प्रोमिसेस यूट्यूबर्स ने करे कि हमने तो ये बोला था, हमने 1 लाख, किसी भी इंसान ने अगर एक बार भी ये चीज़ बोली ना कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे कैन से दैट, क्योंकि टोकन मैट्रिक्स देखोगे तो ये स्टार्टिंग से ही क्लियर था, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कंपेयर टू अमाउंट ऑफ यूजर्स। इनिशियली पहले एक दिन में हो सकता है जब हैमस्टर कॉम्बैट आया ही आया हो, लेकिन जब उन्होंने नंबर्स रिलीज किए थे जितना, आई थिंक उसके बाद ही लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया जाता ज़्यादातर, तो वो रिटर्न यहाँ पर नहीं आ सकता था। एंड अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आपको देखो क्रिप्टो में पैसा कमाना है, तो मैं आपको साफ साफ आइडिया देता हूँ। देखो आसानी से कोई पैसा नहीं कमा सकता, हमको अच्छा लगता है, मेरे को भी बैठे बैठे कोई पैसे कमा के दे देना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। एंड उसके लिए क्रिप्टो में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जैसे ये टैप टू अर्न का आपने किया, आप नहीं अर्न कर पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, आप टेस्ट नेट को ट्राई करिए, आप बाकी प्रोजेक्ट्स को यूज़ करिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अर्निंग कर सकते हैं बाकी। और ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करिए जिसके बारे में दुनिया पूरा बात नहीं करिए, जेन्युइन हो लेकिन कम लोगों को यहाँ पर पता हो, तो वहाँ पर आपके एयर ड्रॉप पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर 26 मिलियन किसी प्रोजेक्ट में लोग हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में कम लोग हैं, मुश्किल से 10,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000, 50,000 हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड ये चीज़ हमने पास में भी करी। आप यूनिसॉप को देख लीजिए, आप 1inch को देख लीजिए, आप DYDX को देख लीजिए, एप्टॉस को आप देख लीजिए, इतने सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर निकल के आए हैं और उन्होंने यहाँ पर एयर ड्रॉप दिया है। फॉर वॉट, नथिंग। जब आपको टेस्ट करना है और उसमें खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत मिनिमल यहाँ पर होता है। साथ में अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आप, मैं क्यों बोलता हूँ नॉलेज पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप नॉलेज पे ध्यान दोगे ना तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो जाएंगी। आज की डेट में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ओपन है। आप प्रोजेक्ट्स के लिए एज ए एडमिन की तरह काम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप ट्विटर का मैनेजर बन सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, आप कंटेंट राइट कर सकते हैं लोगों के लिए, आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिटिंग पे ध्यान दीजिए, एडिटिंग कर सकते हैं वीडियोज़। इन सब का बहुत बड़ा मार्केट है क्रिप्टो के अंदर, जिससे एक्चुअली में आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आप उसको स्पेंड करें, सबसे पहले नॉलेज पे करिए और फिर उस नॉलेज को यूज़ करके राइट एयर ड्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने में कोशिश करिए, जहाँ पर आपको पता है कि मैं टाइम स्पेंड करूँगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा किया, ज़्यादा लोग आ गए, अब मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे ये टाइम कहीं और स्पेंड करना चाहिए, तो पढ़ाई करने में, समझने में, नॉलेज गेन करने में, या फिर ऐसी चीज़ में जहाँ पर अर्निंग हो। एंड ये नॉलेज आएगी तो वहाँ पर जॉब्स भी आप एक्सप्लोर करते रहिए। इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए भी, जैसे हमारी भी जॉब्स वगैरह रहती हैं, आप कर सकते हैं। थंबनेल बनाइए, अपने एग्जाम्पल दीजिए, लोगों को सेंड करिए फ्री में, किसी भी यूट्यूबर्स को भेजिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे को आप सैलरी मत दो, लेकिन आप मेरा देखिए थोड़े टाइम के लिए, आप अगर आपको बाद में से लगे तो आप मुझे सैलरी पे हायर कर लीजिएगा। ऐसे स्टार्ट तो करिए अगर आपके पास टाइम है। उससे आप सीखेंगे भी कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे कंटेंट को एडिट करना है, कैसे राइट करना है। भले ही स्टार्टिंग में कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करोगे और एक्सपीरियंस का ट्रस्ट भी गेन करोगे, और फिर आपको हो सकता है प्रॉब्ली वो जॉब भी यहाँ पर मिल जाए कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप दे सकते हो, काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना फोकस कराइए। मतलब क्रिप्टो में आए हैं, देखिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो टाइम ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करें जहाँ पर आप बिना सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च के, बिना नॉलेज गेन किए उसके अंदर कूद जाए। अगर वो करेंगे तो इन दी एंड आप यहाँ पर डिसअपॉइंट होंगे। हैमस्टर कॉम्बैट का जो केस हुआ है, ऐसे केसेस हमको आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। ऐसी प्रोजेक्ट्स लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते रहेंगे, और ऐसे यूट्यूबर्स अगर फेक ड्रीम दे के एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो भी कंटिन्यूशन में यहाँ पर चलता रहेगा। जितना मैंने स्पेस को देखा है, यूजर्स भी जो हैं सेम गड्ढे में बार बार जाके गिरते हैं, एक बार गिर जाते हैं, उठते हैं, वापस आते हैं। तो उस चीज़ से जागिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ज़्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो इस चीज़ को समझ लेते हैं वही हैं जो लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आके हमारे वीडियोज़ देखे। आज की डेट में बहुत सारे हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस में आज के डेट में काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एज एन एंजल या फिर एज ए सीनियर लेवल, मतलब काफ़ी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो डेवलपर बन गए हैं, चीज़ों को यहाँ पर बना रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो आज के डेट में एक्चुअल कंटेंट बना रहे हैं और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो ऐसे भी हैं जो आज के डेट में मेरे सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा हैं। तो वो जब मैं देखता हूँ उससे मेरे को खुशी मिलती है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी, अगर आप देख रहे हो, आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करें, एक्चुअल चीज़ों पे फोकस करें, तो मेरे को बड़ी खुशी रहेगी फ्यूचर में आके। अगर आप मुझे बोले कि यार आपका देखता था, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आज की डेट में मैं ऐसे लेवल हूँ, मुझसे ऊपर लेवल पे हो गया, आई विल बी रियली हैप्पी।
तो इसलिए गाइज राइट फोकस यहाँ पर करिए। एंड इन द एंड यहाँ पर जो चीज़ हुई है, देखिए ये ड्रामा चलने वाला है, हैमस्टर कॉम्बैट करते रहिए, फिर ये चलता रहेगा, हमारे साथ हैमस्टर ने स्कैम कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, लोग उसमें देखते रहेंगे, उसी में परेशान होते रहेंगे और इसी में आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो उस चक्कर से बाहर निकलिए, वहाँ फोकस करिए जहाँ पर आप नॉलेज गेन कर पाएँ और उसको यूटिलाइज करके यू कैन मेक अ लिविंग। नहीं तो उसी दलदल में चक्कर जो है ना उसमें घूमते रहोगे। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर बोल दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुरा लगता है यार बात करते क्रिप्टो बढ़ेगा इंडिया में, क्रिप्टो बढ़ेगा इंडिया में, लेकिन हो क्या रहा है, यही सारी चीज़ें। तो इसी कारण से आई मेड अ वीडियो एंड इफ आई फंडेड एनी वन आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन हैड टू से इट आउट, होपिंग 100 में से 2 लोग भी देख लें, 1000 में से 2 लोग भी देख के समझ जाए उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, तो आई विल बी हैप्पी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, इफ़ यू वांट तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड कमेंट्स में आप बताना आपने भी हैमस्टर कॉम्बैट में, जैसे कोई बोलता था कि मैं हैमस्टर, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर मैं 2 महीने से दिहाड़ी की जॉब कर रहा था हैमस्टर कॉम्बैट में और मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे 200 या 500 रुपये में यहाँ पर मिले। तो आप भी क्या दिहाड़ी जॉब कर रहे थे हैमस्टर कॉम्बैट के? जस्ट जोक, डोंट गेट ऑफेंडेड, थोड़ा मजाक चलता है। तो अगर आप भी कर रहे थे तो आप कॉमेंट्स में डाल के बताना कि आपने कितना अर्न किया, क्या रिटर्न आपको यहाँ पर मिला और आपकी क्या व्यू पॉइंट है। कोई चीज़ मैंने गलत यहाँ पर बोली है जिससे आप अग्री नहीं करते हो, आप यहाँ पर मेरे को कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।